नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम चर्चा सुखी जीवन पर विद एस्ट्रो गुरु श्याम। तो आज के कार्यक्रम में हम किसी न किसी विषय पर बात जरूर करेंगे और हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपको उस ग्रहों के बारे में, भाव के बारे में, पितृदोष के बारे में, इन विषयों के बारे में जरूर विस्तार सहित समझाया जाए। और आज भी एक ऐसा ही विषय रहने वाला है और आपका कोई भी सवाल है और अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम गुरु श्याम जी का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद गगन जी। जी, अक्सर आप हमारे साथ विषयों पर, किसी न किसी विषय पर बात करते हैं कि जरूर, जैसे जरूर। ज्योतिष विज्ञान की जानकारी भी होना लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक बात है। तो कुंडली के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं काल सर्प दोष के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं काल सर्प दोष के बारे में हर एक इंसान की एक अलग अलग धारणा है। और कुंडली में अगर हम ये जानना चाहें कि कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, वो कैसे पता चलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्राय कर काल सर्प दोष, इसकी जानकारी के लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। और काल सर्प दोष कुंडली में कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। व्यक्ति के जन्म ग्रह गोचर के अनुसार और जन्म समय के अनुसार और जन्म स्थान के अनुसार जो उसका जन्म समय निर्धारित है और जन्म स्थान निर्धारित है, उसके द्वारा, ज्योतिषी द्वारा, विद्वान द्वारा, पंडितगण द्वारा जो उसकी कुंडली बनाई जाती है और उस कुंडली बनाने के समय में और उसके जन्म के समय में जो अपने ग्रह मंडल है आकाश में, ब्रह्मांड में, सौर मंडल जिसको बोलते हैं, ग्रह मंडल का राजा सूर्य है, तो जो सौरमंडल ग्रह है वो किस किस राशि पर, किस किस अंश के द्वारा, किस किस स्थान में स्थित है और उसकी क्या गति है जी। उन सब की गति द्वारा, उसकी स्थिति द्वारा, उसके स्थान द्वारा जब कुंडली बनाई जाती है तब काल सर्प दोष का ज्ञात होता है। अनेक विद्वानों के द्वारा, अनेक ग्रंथों के द्वारा, वेद पुराणों के द्वारा काल सर्प दोष अनेक प्रकार के होते हैं। 284 प्रकार के काल सर्प दोष कुंडली में होते हैं। काल सर्प दोष बहुतों की कुंडली में पाया जाता है जी। पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, या जो ज्योतिष बता देते हैं, विद्वान बता देते हैं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, बस यही सुन लेता है। अब काल सर्प दोष किस प्रकार का है, क्या लाभ पहुंचाने वाला है, क्या हानि पहुंचाने वाला है? एक आंशिक काल सर्प दोष भी होता है, एक पूर्ण काल सर्प दोष होता है। 284 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। प्राय कुंडली में काल सर्प दोष देखने को मिलता है। तो इसमें भ्रमित न होकर के अच्छे ज्योतिष के पास जाकर के या अच्छे विद्वान के पास जाकर के कुंडली का सही तरीके से विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है जी। कुंडली का विश्लेषण करवाने से और फिर पूर्णतया ये जानकारी होनी चाहिए कि काल सर्प जो दोष है वो कौन सा काल सर्प दोष है, किस प्रकार का काल सर्प दोष अपनी कुंडली में है। जब ये ज्ञात हो जाएगा, काल सर्प दोष किसे कहते हैं? काल सर्प दोष कहते हैं राहु और केतु, ये जो दो ग्रह है, ये हमेशा अपनी 7 राशि की दूरी बनाए रखते हैं। जैसे कुंडली में प्रथम स्थान पर राहु है तो सप्तम स्थान पर केतु होगा, वैसे ही द्वितीय स्थान पर राहु है तो अष्टम स्थान पर केतु होगा। ये निर्धारित है, ये हमेशा 7 राशि दूरी बनाए रखते हैं। और राहु और केतु ये दोनों जो ग्रह है ये पाप ग्रह माने गए हैं और इनकी हमेशा वक्री गति रहती है। वक्री गति का मतलब हमेशा ये उल्टे चलते हैं, इनकी गति उल्टी रहती है जी। ये हमेशा उल्टे चलते हैं।
अन्य जो ग्रह है वो भी वक्री होते हैं, पर वो हमेशा नहीं। कोई 1.5 माह वक्री होता है, कोई 2 माह वक्री होता है, कोई 3 माह वक्री होता है। वक्री यानी उसका उल्टा चलना, उल्टी गति। कभी शनि वक्री होता है, कभी बुध वक्री होता है, कभी गुरु वक्री होता है, कभी शुक्र वक्री होता है, यानी उल्टी। और राहु और केतु जो ये है, इसकी एक निश्चित ही तो गति है। इसकी गति में कोई बढ़ोतरी और कोई घटना बढ़ना नहीं है, इसकी निश्चित गति है। तो उसी अपनी निर्धारित गति के अनुसार ये हमेशा उल्टे चलते हैं। और उल्टे चलने के इन 7 राशियों की दूरी के मध्य में बाकी के जो ग्रह आ जाते हैं, उस ग्रहों के द्वारा काल सर्प दोष कुंडली में जाना जाता है। अगर 5 ग्रह दोनों के बीच में आ गए, या 4 ग्रह आ गए, या 6 ग्रह आ गए, या 7 ग्रह आ गए, तो दोनों की उल्टी गति के बीच में जो सही गति को चलते हुए ग्रह आ जाते हैं, उनके द्वारा ज्योतिषगण विद्वान लोग काल सर्प दोष का ज्ञात करते हैं। अब पूर्ण काल सर्प दोष है अगर राहु और केतु की उल्टी गति के मध्य अगर 7 ग्रह बाकी के आ गए, राहु केतु को छोड़ करके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये अगर उल्टी गति के बीच में 7 ग्रह आ गए तो वो पूर्ण काल सर्प दोष माना जाता है जी। और क्रूर ग्रह सब अंदर आ गए और शुभ ग्रह बाहर है तो आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है। इस प्रकार से और जो उनकी ग्रहों की गति है, वो गति के द्वारा कि यह ग्रह कौन कौन से वक्री है, और वक्री के अलावा ग्रह अस्त भी होते हैं। तो कौन से ग्रह अस्त है, कौन सा वक्री है और कौन सा मार्गी है, और कौन सा ग्रह इस राहु और केतु की वक्री गति के मध्य में आए हैं, उसके द्वारा ज्योतिषगण विद्वानगण काल सर्प दोष का ज्ञात करते हैं। काल सर्प दोष बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत से की कुंडली में पाया जाता है जी। इस प्रकार कोई कुंडली लेकर आता है तो जो कम जानकार या कमजोर ज्योतिषगण होते हैं, देखते ही कह देते हैं अमुक की कुंडली में काल सर्प दोष है, उससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है। तो मेरा कहने का आप लोगों से ये है, सभी दर्शकों से, कि काल सर्प दोष अगर कोई भी आपको विद्वान या ज्योतिषगण बता दे आपकी कुंडली में कि काल सर्प दोष है, तो उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अच्छे ज्योतिष से, अच्छे विद्वान से परामर्श लेकर के कि कौन सी तरह का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, वो जानकारी करके बाद में आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। काल सर्प दोष नाम से ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग काल सर्प दोष सुन करके ही घबराने विचलित हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। काल सर्प दोष प्राय कर कुंडली में पाया जाता है जी। तो कुंडली की पूर्ण रूप से जांच करवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी क्या कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है।